प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 21 का 1 से 11 वचन लेकर आई हूँ। प्रभु यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यरूशलेम में आए, और तब यरूशलेम में उनका एक विजयी प्रवेश था, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु ने बहुत सी चंगाइयाँ की थी, बहुत से बीमारों को शिफा दी थी, बहुत से लंगड़ों को चलाया था, तथा उन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान को भी फैलाया था, जिसके कारण बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया तथा मन फिराया। इसी प्रकार सब लोग उस समय में प्रभु यीशु के पीछे पीछे थे तथा सब उससे मिलना चाहते थे, उसे आदर करने लगे थे। तब भी जब प्रभु यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो प्रभु यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी होगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और प्रभु ने कहा कि यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, अर्थात प्रभु को इनकी ज़रूरत है। तब चेले तुरंत उन्हें वहां से चल दिए उसकी आज्ञा को सुनकर। ऐसा इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यह सत्य है भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु के आने से पहले भविष्यवक्ताओं ने ऐसी भविष्यवाणियां की थी कि वह गधे पर आएगा। और यह भी सत्य है कि यरूशलेम में कि जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के आने से पहले उनके विषय की गई थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनका पूरा होना भी आवश्यक था, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ताओं पर रिवील की जाती थी। और परमेश्वर का तो एक एक वचन सत्य है ही। इसीलिए उस समय की यह भविष्यवाणी भी पूरी हुई जिसमें प्रभु ने गधी की बच्चे को मंगवाया था उस पर बैठने के लिए। तब यह आज्ञा पाकर जब प्रभु के चेलों ने वैसा ही किया, तब वह गधी के बच्चे को वहां ले आए। और फिर प्रभु यीशु उस गधे के बच्चे पर सवार हुए। तब बहुत से लोगों ने प्रभु के यरूशलेम में स्वागत के लिए अपने कपड़े बिछाए और खजूर के पेड़ों की डालियां मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ प्रभु के आसपास चल रही थी वह कहती रही कि दाऊद की संतान होशाना, अर्थात धन्य है वह जो प्रभु परमेश्वर के नाम से आता है। इस प्रकार प्रभु का वहां स्वागत किया गया। और जब प्रभु यीशु ने इस तरह यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई कि यह तो गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तब भी बहुत से लोग उसे भविष्यवक्ता ही समझते रहे थे भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं जान पाए कि यही प्रभु यीशु उनके समस्त पापों को अपने ऊपर लेने और उन्हें अनंत जीवन देने आया है। हालेलुया। तो चलिए अब इस अध्याय में से हम कुछ बातों को सीखेंगे व समझेंगे कि क्यों प्रभु यीशु ने गधी के बच्चे पर सवारी करके यरूशलेम में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, शायद आप जानते भी होंगे कि जानवरों में सबसे नीचे गधे को ही समझा जाता है और गधे पर ही ज़्यादातर बोझा भी लादा जाता है, उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ प्रभु ने उसी सबसे निर्बल जानवर का इस्तेमाल किया। एक तो इसीलिए कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा कि वह गधे की सवारी करे, सब चाहते हैं कि वह राजा की तरह घोड़े पर आए, जैसे दूल्हा भी अपनी दुल्हन को लेने घोड़े पर ही आता है, शान बान से। तो यह तो निर्धारित है कि घोड़े की सवारी शान की सवारी होती है, राजा महाराजाओं की तरह, परंतु गधे की सवारी शान की नहीं होती, उसे तुच्छ माना जाता है। फिर भी इसलिए प्रभु यीशु ने गधे का इस्तेमाल किया एक विजयी प्रवेश के लिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि गधा जानवरों में सबसे नम्र जानवर होता है और प्रभु भी नम्रता से प्रेम रखते हैं। वे स्वयं भी नम्रता ही में चलते थे। वे सबको चंगाई देकर, छुटकारा देकर किसी राजा की तरह अधिकार या आदर नहीं चाहते थे। वे तो स्वयं भी नम्र थे। वे सबसे महान होकर भी खुद को शून्य बनाए रखते थे। अगर आज कोई मनुष्य प्रभु की तरह चंगाइयाँ दे,
अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, तो सर्वप्रथम तो उसे उन सब कामों से प्रसिद्धि चाहिए, अपना आदर चाहिए कि लोग उसे ऑनर करें, सभाओं में उसका वार्म वेलकम हो। परंतु प्रभु यीशु ऐसे नहीं थे। उन्हें वार्म वेलकम या अपनी बड़ाई नहीं चाहिए थी। वे तो सदा परमेश्वर पिता को ही महिमा देते थे। इसीलिए सबसे उत्तम और सबसे पवित्र होते हुए भी प्रभु ने खुद को शून्य किया। गधे पर सवारी करना यही दर्शाता है मेरे प्रियो कि प्रभु नम्रता को प्रकट कर रहे थे। खुद को सबसे महान होते हुए भी शून्य दिखा रहे थे। सारी महिमा पिता परमेश्वर को मिले, जिसने उन्हें उस कामों के लिए पृथ्वी पर मानव रूप में भेजा था। प्रभु यीशु खुद निर्दोष होते हुए भी, पवित्र होते हुए भी, चंगाइयाँ देते हुए भी राजा की तरह नहीं जिए कि राजा की तरह विजय प्रवेश करें किसी घोड़े पर। नहीं, वह सदा नम्र बने रहे, खुद को छोटा बना रखा, सबसे उत्तम होते हुए भी। यह गधे पर यरूशलेम में विजय प्रवेश यही दर्शाता है आज कि प्रभु नम्रता का एक उदाहरण बने और उस जानवर का इस्तेमाल भी किया जिसे सबसे तुच्छ जाना जाता है और उसे केवल बोझा ढोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से लोग तो इस नाम को दूसरे को बुरा कहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यह है कि गधे का कोई भी सम्मान नहीं, कोई भी उस पर सवार नहीं होना चाहता। परंतु प्रभु तो ऐसे ही दीनों को, निर्बलों को, तुच्छ जाने जाने वालों को ही इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए, क्योंकि प्रभु की दृष्टि ही निर्बलों पर रहती है। जिसे संसार ठुकरा देता है, नीचा जानता है, उसे ही प्रभु इस्तेमाल कर उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अर्थात प्रभु शून्य से शिरोमणि बनाने वाले परमेश्वर हैं। वह उस समय इसीलिए घोड़े पर नहीं गधे पर आए थे, क्योंकि पृथ्वी पर आकर वह बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह जिए, जबकि वह परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। वह तो ऑलरेडी राजा ही थे, परंतु नम्रता का उदाहरण देने और नम्र होकर जीने के लिए तथा तुच्छ जाने जाने वालों को उठाने के लिए उन्होंने गधे का इस्तेमाल किया, जिससे नम्रता का एक उत्तम उदाहरण प्रकट हो और महान होने पर भी खुद को सदा शून्य किए जाने की आत्मा का प्रकटीकरण हो। इसीलिए प्रभु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश गधे पर किया, घोड़े की बजाय। और याद रखें भाइयों बहनों कि पृथ्वी पर रहकर प्रभु यीशु का पहला विजय प्रवेश गधे पर था, नम्रता के उदाहरण के लिए। परंतु जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा इस संसार रूपी शैतान पर विजय का, तब वह गधे पर नहीं घोड़े पर आएंगे, राजाओं का राजा होकर और प्रभुओं का प्रभु होकर। मेरे प्रियो, प्रभु महान है और खुद को महान होकर भी उन्होंने शून्य बनाए रखा, नम्र बनाए रखा। तो हमें भी प्रभु यीशु की ही तरह नम्र तथा दयालु होना चाहिए। यह नहीं कि हमने कुछ बड़े बड़े काम कर दिए तो हम खुद को राजा की तरह समझने लगे और यह चाहें कि हमें लोग बहुत आदर करें और बहुत हमारा वार्म वेलकम करें। नहीं, यदि हम प्रभु के राज्य में कुछ भी चिन्ह चमत्कार करते भी हैं तो वह भी हमारी योग्यता नहीं, हमारे प्रभु का ही दिया हुआ वरदान है। तो हमें उस पर घमंड नहीं करना, वरन खुद को शून्य कर सारी महिमा प्रभु को देनी है और आत्मा में नम्र तथा दीन बने रहना है। तभी हम भी उस महान परमेश्वर की सच्ची प्रजा कहलाएंगे तथा फिर वह खुद ही हमें शून्य से शिरोमणि बनाएगा। जैसे प्रभु यीशु भी बलिदान के पश्चात जी उठकर पिता की दाहिनी ओर जा बैठे और शिरोमणि कहलाए। और ध्यान दे यहाँ एक और बात कि जिस दिन प्रभु यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था वह रविवार का दिन था। इसीलिए आज उसी दिन को पाम संडे भी कहा जाता है, जिसे हम सब अपनी अपनी कलीसियाओं में मिलकर मनाते भी हैं। तो भाइयों बहनों, इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा खुद को शून्य बनाए रखना चाहिए। नम्रता और दीनता का उदाहरण होकर हमें खुद को प्रकट करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने राजा होकर भी एक विजय प्रवेश गधे पर किया, यह जानते हुए कि वह राजाओं का राजा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उस घड़ी घमंड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर यरूशलेम में ऑलरेडी उनका वार्म वेलकम ही होने वाला था। वे चाहते तो घोड़े पर भी आ सकते थे, परंतु प्रभु ने गधे को चुना इस विजयी प्रवेश के लिए। नम्रता को दिखाया, दीनता को दिखाया। तो भाइयों बहनों, हमें भी कुछ भी बड़े से बड़े काम करके खुद को नम्र बनाए रखना है, खुद को दीन बनाए रखना है। प्रभु यीशु के बताए हुए इन्हीं मार्गों पर चलना है। यही कारण था प्रभु का यरूशलेम में विजय प्रवेश करना और गधे पर सवार होना। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण
आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।